राधे राधे भक्तों, गोविंद गोपाल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। पुत्रदा एकादशी के कुछ महा उपाय। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्र एकादशी के दिन सुबह स्नान करें और इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। अब लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसे कुछ समय के बाद पैसे वाली जगह पर या तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में धन धान्य की बरकत होगी और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगर आप संतान चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन आपको निर्जला या निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही करना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपासना रखनी चाहिए। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। संतान संबंधी मनोकामना के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु और श्री हरि की उपासना अवश्य करें। राधे राधे। राधे राधे भक्तों, गोविंद गोपाल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित अवश्य करें। तुलसी की माला से संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाएं और चंदन तिलक उनको अवश्य लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को केले के फल का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को काले तिल के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करें और उनको पंचामृत से स्नान आदि कराना चाहिए। घर में चांदी का कछुआ अवश्य रखें। श्री विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाएं और एक सिद्ध किया हुआ सौभाग्य बीसा यंत्र लेकर अपनी संतान को दे दें। अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें। अब उस पीसी हुई हल्दी से बच्चे के माथे पर तिलक लगाएं और दान पुण्य करें। राधे राधे। पुत्रदा एकादशी के दिन संतान सुख की होगी प्राप्ति। उसके लिए आपको संतान सुख के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है पुत्रदा एकादशी का दिन। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले वो कुछ खास विशेष उपाय हैं जो संतान सुख की प्राप्ति कराते हैं। यह व्रत विवाहिक महिलाओं द्वारा संतान सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत साल में 2 बार पड़ता है, एक पोष महीने में और दूसरा सावन महीने में। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत रखने से संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत पारिवारिक सुख शांति और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत ही शुभकारी है। अतः माता और बहनों को इस व्रत को रखना चाहिए और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आराधना पूजा करनी चाहिए। इस महीने पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 जनवरी को दोपहर 12:22 से शुरू होगी और 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा, 11 जनवरी को पारण किया जाएगा और शुभ मुहूर्त पारण करने का 6:32 से लेकर 8:21 होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। यह जाप घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और सभी प्रकार के दोषों का निवारण करता है।
तुलसी की माला से मंत्र जाप करना चाहिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पते देहि में तन्मय विष्णु तन्मय शरणम गतः मंत्र का जाप करने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। और तुलसी को भगवान विष्णु की बहुत प्रिय है और यह मंत्र संतान प्राप्ति के लिए एक शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अति प्रिय हैं, इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं और संतान सुख की आशीर्वाद देते हैं। व्रत का पालन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने से मन में शुद्ध किया जाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत रखते समय सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए और मन को भगवान में लगा के रखना चाहिए। दान पुण्य करने से एकादशी के दिन दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और संतान सुख की प्राप्ति के योग बनते हैं और आपके संतान का एक उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र, फल और दान आदि का दान कर सकते हैं।